प्रेत का रूप और उसका निवारण। गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से पूछते हैं कि जो मनुष्य जाने अनजाने में पाप कर्म कर बैठते हैं वह यमदूतों की यातनाओं से कैसे बच सकते हैं। प्रेतों के रूप किन कर्मों द्वारा बनते हैं, किस शुभ दान से प्रेत योनि छूट जाती है। श्री हरि कहते हैं कि पाप कर्मियों को और जिनके पुत्र नहीं होता दोनों अवस्था में बचना बहुत कठिन है। मनुष्य को पुत्र प्राप्ति के लिए हरिवांसा का पाठ, साता चांदी या रुद्र भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर भी दिवंगत आत्माएं स्वर्ग लोक तक जाती हैं। यदि उनका संस्कार पुत्र न होने की अवस्था में कोई दूसरे मनुष्य द्वारा विधिपूर्वक किया जाए, पूर्व जन्म संचित कर्म के अधीन रहकर पाप कर्म में अनुरक्त रहते हैं, अपने धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म को स्वीकार करता है, विद्या और सदाचार से वंचित है, वह प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। जीव अपने कर्मों अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके यमलोक में नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। यमलोक के मार्ग में 16 पुर पड़ते हैं। संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 मार्ग हैं। धर्म मार्ग पर उत्तम प्रकृति वाले प्राणी चलते हैं। अर्थ अर्थात धन धान्य का दान करने वाले प्राणी विमान से परलोक जाते हैं। काम, जो प्राणी अभिलक्षित याचक की इच्छा को संतुष्ट करते हैं वह कंधे पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। मोक्ष, जो प्राणी मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं वह हंस युक्त विमान से परलोक को जाते हैं। राजा बभ्रुवाहना की कथा। त्रेता युग में बभ्रुवाहना नाम के एक बहुत पराक्रमी, तेजस्वी, लोकप्रिय राजा थे। उनके राज्य में पूर्ण संपन्नता थी। ब्राह्मणों का आदर सत्कार, रीति रिवाज वह पूरी श्रद्धा के साथ करते थे। एक दिन वह अपने मंत्रियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। एक हिरण पर वार किया। घायल मृग तीर के साथ जंगल के भीतर भागा। राजा भी उसके खून के निशान के पीछे पीछे सुनसान जंगल में जाकर खो गया। भूख और प्यास से परेशान राजा एक झील के पास पहुंचा। झील में स्नान कर ठंडा पानी पीकर जब वह बाहर आया तो उसने एक खूबसूरत अंजीर का पेड़ देखा। अंजीर के पेड़ की छाया में वह बैठ गया। कुछ ही क्षणों में उसने एक भयानक प्रेत आत्मा को देखा जो भूख और प्यास से व्याकुल थी। वह प्रेत आत्मा राजा के सामने आकर बोली, हे राजन, आपकी कृपा से आज मुझे इस दुर्गति से छुटकारा मिला है। मैं आपका आभारी हूं। राजा के उसकी दुर्गति का कारण पूछने पर प्रेत ने कहा कि वह भी एक देश का राजा था। ब्राह्मणों की सेवा, दान, पुण्य नियमित रूप से करता था। पूर्वजों के श्राद्ध भी समय पर निपुण होते थे। परंतु यह सब व्यर्थ हो गया क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, कोई मित्र, कोई संबंधी जो मेरे मरण उपरांत मेरी अंत्येष्टि विधि पूर्वक करता, जिसके कारण मेरी यह दुर्गति हुई। यदि मासिक 16 श्राद्ध पूर्ण नहीं होते तो 100 वार्षिक श्राद्ध करने पर भी मेरी गति नहीं हो सकती। राजा ने आश्वासन दिया कि वह उसकी परम गति के लिए वह सब प्रयास करेगा जो वह करने को कहेगा। प्रेत ने यह सब विधि कहीं। विष्णु पूजा। 2 शुद्ध सोने के टुकड़ों से, जो धन छल कपट से न कमाया गया हो, श्री नारायण की मूर्ति बनवाकर, पवित्र जल से धुलाकर, पीले वस्त्र गहनों से सज्जाकर, पवित्र स्थान पर रखकर, इनके पूर्व में श्रीधर दक्षिण में, मधुसूदन पश्चिम में, वामन देव उत्तर में, गदाधारी इनके बीच में पितामह और माहेश्वर, इन सब की रीति अनुसार पूजा करें। एक सांड को छोड़ने का भी प्रयोजन है। एक शैया, 13 ब्राह्मणों को पद्दान और एक सोने से बना मटका, दूध और घी से भरा हुआ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पूजने के पश्चात अर्पित किया हुआ ब्राह्मण को दान में दिया जाता है।